Welcome to the class after summer holidays. I hope we have done 3 chapters, and after going through those 3 chapters and doing my holiday homework, you must have felt confident. Those of you who have not done homework, please submit it at the earliest. Let's start our next chapter. One more thing, if you go through my notes and read the chapter, and if you find some difficulty, you can send me on my personal phone number, not on the school phone number. Okay? I hope when you go through these chapters with me, you will feel science as a very easy subject and it will be well prepared. Today we are going to start class 6. तो आपको पता ही है, आप लोग क्लास 6 में चैप्टर 14 जो वाटर है. नाउ वाटर की इम्पोर्टेंस समटाइम्स हम लोग नहीं रियलाइज कर सकते क्योंकि water is these days available, but distribution of water is not equally distributive. There are some places where you have to fetch water after going through hardships. 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक भी जाना पड़ता है, and sometimes you have to wait for 1 to 2 hours to fill your pitcher. So the very purpose of doing this chapter is realizing the importance of water and never to waste water, because water is one of the resources जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. वाटर क्या जरूरत है, कहाँ जरूरत है इसकी? वाटर इज एसेंशियल, जरूरी है फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. बोथ प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए ही जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है. हालांकि 2/3, 66%, 70% तक भी 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस का 2/3 जो है इज कवर्ड विद वाटर. बट प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट ऑफ दिस वाटर, ज्यादातर पानी जो है वो पाया जाता है समुद्र, सीज एंड ओशंस में. नाउ वी कैन नॉट यूज दिस वाटर, हम इस पानी को यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इट्स हाई सॉल्ट कंटेंट. नमकीन पानी है तो नमकीन पानी किसी भी यूज में नहीं आ सकता, ना तो वो प्लांट्स की ग्रोथ में काम आ सकता है, ना ही हम लोगों को किसी काम का है. ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन, इस टोटल पानी का कुछ ही फ्रैक्शन जो है वो हमारे लिए अवेलेबल है एज ए फ्रेश वाटर, एंड दैट टू उसमें से भी ज्यादातर वाटर क्या है, ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन इज अवेलेबल है, हमारे लिए प्राप्त है फॉर आवर यूज. क्यों? बिकॉज रेस्ट ऑफ फ्रेश वाटर, ज्यादातर फ्रेश वाटर कहाँ पे पाया जाता है? इज फ्रोजन इन ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स. ग्लेशियर्स होते हैं जो वैलीज के अंदर बर्फ जम जाती है और धीरे धीरे बहुत स्लो स्पीड से वो चल रहे होते हैं, उनको ग्लेशियर्स कहते हैं. और पोलर आइस कैप्स, नॉर्थ पोल, ज्यादातर साउथ पोल, अंटार्कटिका जिसको कहते हैं, उसके ऊपर जो है बहुत सारा पानी जो है पोलर आइस कैप के फॉर्म में है, which we cannot use. Some of it is present as underground water. और उसके बाद भी जो अंडरग्राउंड वाटर है, बहुत सारा पानी थ्रू आउट द अर्थ, अगर आप जाएं, आजकल पहले तो 20 फुट पे भी मिल जाता था, आजकल 60, 70, 80, 400 फुट तक भी पानी नीचे चला गया है अंडरग्राउंड वाटर. तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है पानी को यूज को लेके, और उसको मिसयूज नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है. That is the basic purpose of doing this chapter. Now, what are the uses of water? For drinking, पीने के लिए यूज करते हैं. कुकिंग, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं. वॉशिंग योर क्लोथ्स एंड बाथिंग, नहाने के लिए भी. फ्लशिंग योर टॉयलेट्स में आपको फ्लश करना पड़ता है. वाटरिंग प्लांट्स एंड क्लीनिंग फ्लोर्स को क्लीन करने के लिए भी पानी यूज की जरूरत पड़ती है. और पौधों को जो पानी दिया जाता है वो भी एक वन ऑफ द यूज है. सेकेंड पॉइंट, वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर जो भी प्रोसेसेस होती हैं, वॉशिंग, बॉइलिंग, ऑल दोज प्रोसेसेस यूज वाटर. और इंडस्ट्रीज का वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज वाटर शुड बी अवेलेबल एट द नियर बाय सोर्स. वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स वी यूज. इंडस्ट्रीज में जो भी चीजें यूज होती हैं, फर्नीचर, AC, your cars, your fans, whatever you are using,
इंडस्ट्री में जो पैदा होता है उसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है। इट इज यूज, ये इसका यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स यूजिंग शिप्स एंड बोट्स। नाउ ट्रक्स पे, रेलवेज पे जो भी आप सामान ले जाते हैं वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। वही अगर आप शिप में डाल के ले जाएं, बड़े बड़े शिप में डाल के, तो आसान पड़ता है। और लोगों को भी फेरी करना, एक जगह से दूसरी ले जाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। पौधों के अंदर उनका ग्रोथ बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट मीन्स मजबूत होने के लिए, दोनों के लिए आपको पानी एसेंशियल है। पॉइंट नंबर 5, वाटर प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स। कौन सी होती हैं? आपने देखा होगा आजकल वंडर वर्ल्ड और ये कई जगह के जो है, आप स्विमिंग के लिए, बोटिंग के लिए, वाटर स्कीइंग के लिए, आप सी के अंदर जब वेव्स आती है तो स्कीइंग में भी वाटर की जरूरत पड़ती है। इसको रिक्रिएशनल मतलब अपने आप लोग रिक्रिएशन, अपने उसके लिए फैसिलिटीज जो आप प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आपका मतलब 2 घंटे 3 घंटे जाके आप वहां पर अपना इजीली स्पोर्ट्स खेल सकें, रिक्रिएशन स्पोर्ट्स। वाटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। नाउ बड़े बड़े डैम्स में पानी को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उससे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है इन ए पावर प्लांट। वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट मतलब ठंडा रखने के लिए। किसको? इन रेडिएटर्स, कार, बस, ट्रक के रेडिएटर में पानी की जरूरत पड़ती है। आपके वाटर कूलर्स हैं, वहां पर भी आप एज ए कूलेंट यूज करते हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जहाँ स्टीम पैदा होती है, बॉयलर्स जिनको कहते हैं, वहां भी वाटर यूज होता है एज ए कूलेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। All organisms need water, no doubt about it, we have discussed. Water plays an important role in life processes. What are life processes? Those processes which occur inside the body and which are needed to keep the organism alive or going. Number 1, water is a good solvent. Excuse me. क्योंकि ये गुड सॉल्वेंट है तो ये ज्यादातर चीजों को इट डिजॉल्व्स द सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन अवर फूड सो दैट दे कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड। अगर वाटर ना हो तो फिर ड्राई एब्जॉर्ब करना पॉसिबल नहीं है। वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में ही दे आर इजीली एब्जॉर्ब्ड। वाटर डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट। सिमिलरली हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट हमारे जनरेट होता है वो वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में होता है, ताकि वो यूरिन की फॉर्म में, फीकल मैटर यानी कि सॉलिड फॉर्म में, और स्वेट की फॉर्म में इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम अवर बॉडी। वाटर रेगुलेट्स अवर बॉडी टेम्परेचर। वाटर की वो इंपॉर्टेंस क्या है कि स्वेटिंग के प्रोसेस के द्वारा जहां भी, जब भी मान लो ज्यादा गर्मी हो जाती है तो स्वेट आ जाता है। स्वेट जो है हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। तो वाटर रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। नेक्स्ट, वाटर हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। आपने देखा होगा किसान जो है देखता रहता है कि जब बारिश होगी तभी वो किस बीज डालेगा, ताकि इजीली पानी मिले और बीज जल्दी से उग जाए और पौधा आगे बढ़ना शुरू। ग्रोथ ऑफ प्लांट भी इसी से होता है। फिफ्थ, वाटर इज एसेंशियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बच्चों आपने अभी कुछ क्लास में, फोर्थ एंड फिफ्थ में दोनों में देखा होगा कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर नीडेड फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देयरफॉर वाटर इज एसेंशियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर डिजॉल्व्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल के अंदर से जो न्यूट्रिएंट है उनको डिजॉल्व कर लेता है, ताकि वो पानी जब प्लांट पिकअप करता है सो दैट दे कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। प्लांट जब पानी को पिकअप करते हैं तो सारे न्यूट्रिएंट्स एंड सॉल्ट्स भी साथ में आ जाते हैं। वाटर ऑल्सो एक्ट्स एज ए मीडियम टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, जैसे प्लांट के रूट से लेकर टॉप तक, या हमारी बॉडी में भी कोई भी चीज जानी है ब्लड के थ्रू या वाटर के थ्रू ही जाती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है।